औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और कीमिया में खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह जल्ला शानहू के करम से पाक पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और तंदुरुस्त हूँ। दोस्तों, आज मैं एक आपको कीमिया की बहुत ही ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ। आपको पता है कि अक्सर औक़ात जो तेज़ाब होते हैं वो कीमिया में इस्तेमाल होते हैं और हमें कभी कभार जो तेज़ाब होता है वो ठंडा करके इस्तेमाल करना होता है। अब लोगों को पता नहीं होता कि तेज़ाब को ठंडा कैसे करना है। आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ तेज़ाब को ठंडा करने का, तो वो आपने एहतियात से आज गौर से सुन लेना है और जब कभी ज़रूरत पड़े तो आपने एहतियात से उसको ठंडा कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको घंटी का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, नुस्खा शुरू करते हैं। आपने जिस तेज़ाब को ठंडा करना होता है, इसके लिए जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो कार्बामाइड मसाला इस्तेमाल करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है आपने? कार्बामाइड मसाला कौन सा होता है भी? कार्बामाइड मसाला वो होता है जो आम की पेटियों के अंदर पुड़ियों की शक्ल में होता है, वो कार्बामाइड मसाला होता है। वो इतना ठंडा होता है जैसा कि पानी हो, बहुत ठंडा मसाला होता है और इस मकसद के लिए यूज़ होता है। अब क्योंकि तेज़ाब जो है वो कीमिया में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको कभी कभार ठंडा भी करना पड़ जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर एक पाव तेज़ाब को आपने ठंडा करना है तो 20 ग्राम मसाला, और अगर आधे किलो तेज़ाब को आपने ठंडा करना है तो 40 ग्राम मसाला, कार्बामाइड मसाला। और इसी तरह अगर आपने 1 किलो तेज़ाब ठंडा करना है तो 80 ग्राम कार्बामाइड मसाला को उसमें डालकर आपने इसको 24 घंटे के लिए रख देना है। जब 24 घंटे बाद आप उसको उठाएंगे तो आपका जो तेज़ाब होगा वो मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका होगा। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त टिप्स थी जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।